भाग 20 का प्रश्न संख्या 96। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर रुपये 11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में रुपये 150 खर्च किए तथा इसे लगवाने पर रुपये 800 खर्च किया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको पहले लगवाता है, टीवी खरीदता है, उसमें हमारा कुल जो क्रय मूल्य है वो कितना है उसको पहले निकाल लेते हैं। कुल क्रय मूल्य, कुल सीपी। सबसे पहले टीवी जो खरीदा है वो 11,250 में खरीदा। उसके बाद उसमें से हमारा जो भाड़ा लगा 150 उसको जोड़ कर देंगे। ठीक है, फिर उसमें लगवाने में खर्च हुआ 800 रुपया, उसको भी जोड़ देंगे। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है हमारा 0,0221। इतना रुपया हमारा कुल क्रय मूल्य हो गया। अब हमको बेचना है, क्या करना है, बेचना है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसमें 15% लाभ कमाना है, यानी कि टोटल ये खर्चा में हमको 15% लाभ कमाना है, यानी कि 15 माने 115/100। ये कैसे हुआ समझ में आ गया होगा, क्योंकि 15% लाभ कमाना मैंने 100 का वस्तु के 115 में बेचेगा। ऊपर हमको निकालना विक्रय मूल्य, इसलिए ऊपर कर दिए, 2 जीरो कट गया। इसको गुना कर देंगे तो हमारा 14030 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 97। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियों किस एकमात्र मूल्य वृद्धियों के समतुल्य है। देखिए, सबसे पहले 10% वृद्धि, फिर 10% क्रमवार बोल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा माना 100 रुपया था, उसको 10% वृद्धि कर दिए तो कितना हो जाएगा 110 से हो जाएगा। ठीक है, 10%। फिर इसको 10% वृद्धि करेगा, 110 में 10% वृद्धि माने 110/100। 1 0 1 0 1 0 1 0 बराबर कितना, 11 गुना 11 121। देखिए 100 का वस्तु 121 हो गया, तो हमारा एक एक जो समतुल्य वृद्धि वो कितना हुआ, 100 में 21 बढ़ गया, माने क्या हो गया 21% की वृद्धि हो गई। अगला प्रश्न संख्या 98। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए, यहाँ भी दो क्रमिक बट्टा है। चलिए, उसी तरह सबसे पहले मान लीजिए हमारा 100 रुपया था अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था 100 रुपया। इसमें पहला बट्टा कितना दिया 20%, यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 में फिर 15% बट्टा दिया, 80 का 15% बट्टा माने छूट कितना हो गया 15% माने 85/100। अब इसमें देखिए कट जाएगा 0 0, 4 से कटेगा 5, यहाँ 17 हो गया, बड़ा कितना हो जाएगा 68 हो गया। अब देखिए ये जो समतुल्य बट्टा है वो कितना हो गया, पहले 100 था 68 हो गया। कितना कम हुआ उतना प्रतिशत होगा, क्योंकि 100 लिए हैं इसीलिए उतना प्रतिशत हो जाए, जितना कम उतना प्रतिशत। इसे घटाने से क्या होगा 2, यहाँ पर 9 है 3, यानी कि 32% कम हुआ, तो 32% उसका बट्टा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99। 12.1/2% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को रुपये 6,300 में बेचा गया। प्लेट का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य निकालना है एमपी। ठीक है, इसका दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो मार्केट प्राइस एमपी बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6,300।
अब देखिए पहला बट्टा है 12.1/2 माने क्या हो जाएगा 25/2। 25/2%, 100 में 25/2%। तो डिस्काउंट देता है तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, हमको अंकित मूल्य निकालना। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 175, 200, यानी कि 200 अंकित मूल्य हो जाएगा और उसका विक्रय मूल्य 175। विक्रय मूल्य कम होगा ना, क्योंकि विक्रय मूल्य नीचे करेंगे, अंकित मूल्य निकालना है ऊपर लिखेंगे। 175 और 200 ये कैसे हुआ, यदि आपको समझ में नहीं आया तो कृपया कमेंट में लिखिए, मैं उसको विस्तारित रूप से समझा सकता हूँ। ऐसे इसको बता भी चुका हूँ, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। अगला जो बट्टा है 10%, यानी कि उसका अंकित मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य 90 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 0 0 कट जाएगा, 25 से कटेगा, 25 सत्ते 25, 8 कट जाएगा, ठीक है। 7 9 से कट जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जा रहा है 8 1 2 3, 8,000 रुपया उसका एमपी हो जाएगा, नहीं मार्केट प्राइस। अगला प्रश्न संख्या 100। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस एमपी। 108 में बेचा है, उतना मिला मैंने उतना में बेचा है। पहला 20% दिया है बट्टा, फिर 10%। 20% माने 100 रुपया मार्केट प्राइस होगा तो 80 रुपया विक्रय मूल्य। फिर दूसरा 100 रुपया मार्केट प्राइस तो 90 रुपया विक्रय मूल्य। 1 0 1 0 1 0 2 0 हो गया, चल जाएगा। 9 से 9 1 के 9 दूनी 18, 4 दूनी 4 तिया 2 से 50, बराबर क्या हो जा रहा है 50 तिया 150, 150 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया।